इंद्र ने क्रोध में आकर के बलि को अपने वज्र से मार डाला युद्ध में। और जैसी बलि को मार डाला तो राक्षसों का देवता यानी गुरु कौन था? शुक्राचार्य। राक्षसों का गुरु शुक्राचार्य और देवताओं का गुरु बृहस्पति जी। इधर शुक्राचार्य ने अपने शिष्य की मृत्यु को सुनकर के उन्हें संजीवनी विद्या से अपने बलि को जिंदा कर दिया। और जैसे जिंदा किया बलि आज जिंदा हुआ, गुरु ने आदेश दिया जा और जा करके तू अश्वमेध यज्ञ कर। और जैसे अश्वमेध यज्ञ करेगा तो तुझे फिर तीनों लोग का तू राजा बन जाएगा, राजा बन जाएगा। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए बलि कहाँ यज्ञ करने चल दिया। प्रेम से बोले, मिल के बोले। गया राजा बलि यज्ञ कर रहा, और यज्ञ कहाँ कर रहा था? मध्य प्रदेश में रायसेन जिला के पास नर्मदा तट पे उत्तर तट पे किया था। भोपाल जानते हैं आप, भोपाल का रायसेन जिला है, उस किनारे पे गंगा नर्मदा के किनारे पे राजा बलि ने यज्ञ कर रहा था। और इधर मैया जो थी अदिति, ये क्या कर रही हैं? पयोव्रत कर रही हैं। और पयोव्रत कर रही हैं किस लिए? पुत्र की यातना के लिए, कि मुझे पुत्र चाहिए, वो भी कैसा? भगवान के रूप में आवे। आई मैया भगवती अदिति ने प्रार्थना किया, भगवान की कृपा हुई, उनके गर्भ से आज स्वयं नारायण अवतार लेकर के आते हैं। वह वामन के रूप में, वामन के रूप में आए, और जैसे वामन के रूप में प्रकट हुए और वामन के रूप में आकर के क्या आज माता पिता ने वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं। अतिशयनम मन्यते इति वामन, यानी इतने छोटे हैं 52 अंगुल के, सिर्फ इसलिए उनका नाम वामन पड़ा, जो 52 अंगुल के थे। और जैसे थे यज्ञोपवीत किया गया। यज्ञोपवीत के बाद जो भी दक्षिणा मिलती है भिक्षा में, वो किसको दी जाती है? गुरु को दी जाती है। आज भगवान जो थे लिए भिक्षा, और भिक्षा लेने आज कौन देता है? स्वयं माँ भगवती जगदम्बा अपने वामन भगवान को भिक्षा देती है। तम बटु वामन दुष्टमा मोदमाना महर्षया। आज भगवान सूर्य नारायण ने भी कृपा बनाते हैं और आकर के गायत्री मंत्र दिया है। गुरु ने गायत्री मंत्र दिया है। गायत्री मंत्र लेने के बाद स्वयं भगवती जगदम्बा उमा आती है। भिक्षाम भगवती साक्षात उमा दादंबिका सती। माँ भगवती जगदम्बा आज 52 भगवान को भिक्षा दिया, और भिक्षा को लेकर के जा रहे हैं गुरु के पास। गुरु के पास गए तो गुरु ने क्या कहा कि अगर तुम मुझे भिक्षा ही देना चाहते हो तो भिक्षा में क्या दो? मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए। अगर तुम मुझे भिक्षा देना चाहते हो तो जाओ, राजा बलि यज्ञ कर रहा है, तीनों लोगों का उससे राज्य लेकर के आओ, मांग करके, तब मैं आपसे भिक्षा स्वीकार करूंगा, क्योंकि आप साधारण बालक नहीं हो। जाओ। शिष्य ने अपने गुरु के बात को इनकार नहीं किया। गुरु ने आदेश दिया और शिष्य ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए चल दिया। गया और कैसे 52 भगवान जा रहे हैं। हाथ में एक छाता है, दूसरे हाथ में कमंडल है, और चल दिए। और जैसे जा रहे थे निकले, आए भगवान वामन के रूप में जा रहे राजा बलि के यज्ञ में। और जहां यज्ञ हो रहा था वहां भगवान पहुंचे। राजा बलि ने आज भगवान को देख करके यज्ञ स्थल में बैठा था, दौड़ लगा दिया। दौड़ लगाते गया, और जैसे ही गया, ओ राजा बलि ने देख करके
बोले आज तो मेरा यज्ञ संपन्न हो गया, संपन्न हो गया। मेरे यज्ञ में एक छोटे से ब्राह्मण देवता आ गए बटुक के रूप में, मेरा यज्ञ संपन्न हो गया। इतने सुंदर स्वरूप ये ब्राह्मण देव मेरे यज्ञ में पधारे। ले गया और ले जाकर के क्या करता हूं, भले यज्ञ कुंड में भगवान को बैठाया है। और जैसे भगवान को बैठाया और बैठा करके अब भगवान क्या करते हैं, उसकी पूजा कर रहा बलि भगवान का। और जब पूजा करे तो गुरु जो थे शुक्राचार्य वो तो समझ गए ये ब्राह्मण नहीं, ये तो नारायण है, वो विष्णु छलिया है, मेरे चेले को छलने के लिए आया है। आए मेरे चेला को कहीं छल के चला जाएगा तो क्या होगा, मेरा चेला बिक जाएगा, बिक जाएगा। हर गुरु को चिंता होती है कि मेरे चेला को कोई पटा न ले, किसी के बस में न आ जाए, कोई मेरे चेला को लूट न ले, बेवकूफ न बना जाए। हर एक गुरु को होती है अपने अपने शिष्यों की चिंता। शुक्राचार्य को चिंता है कि कहीं मेरे चेले से एक कुछ लूट के चला न जाए लेकर के। उसने संकेत किया, बेटा ये क्या कर रहे हो, ये कौन है? बोले मुझे क्या पता, ब्राह्मण है, मेरे घर में आया है, मेरा काम है सत्कार करना, सम्मान करना, पूजन करना। गुरुदेव मैं तो पूजन कर रहा हूं। जैसे कहा बलि पूजन कर रहा है, पूजन करते करते उसे समय कहा कि गुरुदेव आपने बात बोलूं? बोले हाँ बोलो। बोले मैं आपकी पूजन किया, अब आपको दक्षिणा में क्या दे दूं? दक्षिणा में कुछ दे दूं? बोले मुझे दक्षिणा देना चाहता? बोले हाँ मैं देना चाहता हूं। बोले ठीक है तू देगा? बोले दूंगा। तो राजा था भाई, तीनों लोग के राज करने वाला, तो देख जो मांगोगे दे देगा, क्या दूं? आज जो ब्राह्मण ने कहा दोगे? बोले दूंगा। लेकिन एक बात बोलूं गुरुजी? बोले क्या? बोले ये बताइए पहले आपकी शादी उदी हुई कि नहीं हुई, शादी विवाह किए कि नहीं किए? बोले बेटा शादी तो नहीं किया हूं। तो गुरुजी एक काम करूं? बोले क्या? बोले जितना बड़ा आप हो उतनी बड़ी एक छोटी सी दुल्हनिया ला दूं आपके लिए, एक छोटी सी लड़की ढूंढूं, कन्या आपके साथ विवाह कर दूं। बोले बेटा शादी कर देगा, एक तो मैं अकेला चल रहा हूं, फिर पीछे से मेरी एक पगही और बन गई गले में कंठी लड़का के, उसकी देखरेख कौन करेगा, उसको कौन संभाले? बोले उसकी चिंता मत करो, उसकी भी व्यवस्था कर देंगे, रहने का मकान दे देंगे, खाने की व्यवस्था कर दूंगा। जैसे ही कहा उसी समय आज भगवान ने कहा नहीं नहीं। तो आज जैसे ही बलि ने कहा कि नहीं गुरुदेव मुझे तो आपकी भिक्षा देना ही है। बोले फिर क्या? बोले मैं कुछ नहीं, मांगिए। बोले क्या चाहिए? बोले देगा? बोले दूंगा दूंगा। तो बोले क्या चाहिए? बोले मुझे कुछ और नहीं। तो फिर क्या? बोले राजन तू देना ही चाहता है तो मुझे 3 पग भूमि। कितनी पग? 3 पग। भगवान ने 3 पग भूमि मांगा। राजा बलि ने कहा कि तू 3 पग भूमि मांग रहा है, लगता है तेरा जितनी तेरी लंबाई चौड़ाई है उतनी तेरी बुद्धि भी है, जितना तू छोटा उतनी तेरी बुद्धि छोटी। बता 3 पग भूमि में क्या होता है, कहां से नाप दूं? राजा ने बोले कहां से नापू? बोले नहीं 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 अभी नहीं, पहले तू संकल्प कर। संकल्प कराया, जैसे संकल्प कराया, संकल्प में बोला जल डालो। बलि के गुरु जो शुक्राचार्य थे बोले अगर जल नहीं निकलेगा तो संकल्प नहीं होगा, और संकल्प नहीं होगा तो मेरा चिलवा बिकेगा नहीं। प्रेम से बोले राधे राधे, मिल के बोले राधे राधे। ऐसे आज नहीं बिकेगा। जो जल के कमंडल था उसमें जल निकलने वाला जो स्थान था उसमें शुक्राचार्य जी जाके बैठ गए। जैसे शुक्राचार्य बैठे, इधर क्या कहते जल निकाल रहा, जल निकलने को तैयार नहीं।
भगवान ने कहा, अरे राजन, तू जल निकाल नहीं रहा, इतनी बुद्धि नहीं तुझ में? बोले क्या हुआ? अरे इसमें कोई कचरा घुस गया होगा। अरे जिस आसन पे बैठा है उसकी एक लकड़ी तोड़। उसकी आसन थी, तोड़ा। बोले क्या करूं? बोले अंदर डाल इसके, अपने आप पानी कचरा निकल जाएगा बाहर, पानी आ जाएगा। जैसी बलि ने उसकी आसन की लकड़ी तोड़ी, एक प्रवेश किया, गोविंदाय नमो नमः एक आंख फूट गई शुक्राचार्य जी की। जैसी फूटी, शुक्राचार्य चिल्लाते हुए भागे और भागते भागते गए। फिर जल निकला, संकल्प हुआ, संकल्प ले लिया, अब राजन तू दे देगा। अगर संकल्प लिया दे देगा, संकल्प न होता तो शायद तू बदल जाता, मना कर देता देने में, लेकिन आज तो अब नहीं बदल देगा। भगवान बोलते बता कहां से? बोले तेरी भूमि पग से नापा नहीं लूंगा, तेरे नहीं, मैं अपने पग से नापूंगा 3 पग। क्या कहूं, ये भी क्या विचार किया? अपने पैरों से नापेगा, अपने पैरों से कितना नाप पाएगा? बोले मैं जाए जितना नापूं, तू संकल्प ले। पदानि त्रीणि देतेंद्र, 3 पग भूमि, बस ज्यादा नहीं, 3 पग। जैसे कहा उसी क्षण उसी समय भगवान ने अपना विशाल रूप धारण किया। बलि तो घबरा गया, ये क्या इतना विशाल? भगवान ने अपना विशाल रूप धारण करके एक पग से पूरे 7 लोक नाप लिया। ऊपर आकाश के 7 लोक नापा है, और जैसी 7 लोक नापा, नापने के बाद ब्रह्मा जी के पास जैसी भगवान का चरण कमल पहुंचा, ब्रह्मा जी ने कहा तो मेरे पिता का चरण है। उसमें कमंडल में जल गंगा जी थी, पैरों को धोया एक पग में। दूसरे पग में नारायण ने 7 लोक नीचे के नाप लिया, 7 ऊपर और 7 नीचे, 14 भवन, 14 लोक है। जैसे हम और आप यहाँ बैठे ऐसे ऊपर भी होंगे और नीचे भी होंगे। ऐसा नारायण ने 2 पग में पूरा नाप लिया। द्वाभ्याम कृष्णम मही क्रांत्यम तृतीयायोपकल्पया। हे राजन, मैंने तुझसे संकल्प में 3 पग भूमि मांगा था, 3 पग भूमि जो मैंने मांगा था, तो बता 2 पग में मैंने तेरे क्या कहते हैं सब जमीन नाप लिया। अब कहीं जमीन और बची है? राजा बलि ने देखा, विचार करता है कि मेरी तो जमीन सब नप गई, मेरे पास क्या है? भगवान के पास हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, प्रभु मेरी तो सब कुछ नप गया, अब अगर आप कृपा करें तो मैं आपसे कुछ प्रश्न कर सकूं? बोले क्यों नहीं, तू कर सकता है कि मैं आपसे एक प्रश्न। बोले क्या प्रश्न है? बोले प्रभु आपने अभी तक क्या नापा है? मेरे राज्य को नापे हो, तो मेरा राज्य जो है आपने नापा ना, लेकिन मेरा प्रश्न एक है क्या? बोले यह है कि आप बताइए राजा बड़ा होता कि राज्य बड़ा होता है? राजा बड़ा होता कि राज्य बड़ा होता है? बोले प्रभु क्या कहते? भगवान समझ गए कि गजब खुशी आ रहे भाई, ये चालाक है चिलवा, चेला बड़ा चालाक। क्या कह रहा कि राजा बड़ा कि राज्य? ओह, भगवान ने कहा राजन, राज्य छोटा होता है लेकिन राजा बड़ा होता है। तो भगवान आप कह रहे कि राजा बड़ा होता है राज्य छोटा, तो अभी तक आपने क्या नापा है? मेरे राज्य को नापे ना 2 पग में, 3रा पग नापना बाकी है। बोले आप नापिए 3रा पग प्रभु मेरे मस्तक पे, मेरे सिर पे आप क्या कहते हैं अपना रख दीजिए गोविंद, रख दीजिए। भगवान ने आज राजा बलि के ऊपर प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हो गए अपना 3रा पग उसके सिर पे रखा, और क्या कहते हैं
आज जो त्रिलोकी के नाथ गोविंद जगत पिता परमेश्वर राजा बलि के घर में भिक्षा मांगने गया है, भीख मांगने गया है। क्या कहता, भगत भर दे रे झोली। तो ऐसी आई कर और देखो मांग रहा है भिक्षा। तो बलि भगवान को आज भिक्षा दिया और भगवान आज बलि से क्या कहते, राजन तूने मुझे भिक्षा में जो मैं मांगा तूने दिया, मैं तुझे बड़ा प्रसन्न हूं, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। आज मैं तुझसे कह रहा हूं, अब तू मुझसे मांगो, मैं तुझे देना चाहता हूं, मैं तुझे देना चाहता हूं। बलि ने कहा कि आज तुम मुझसे भिक्षा मांगने आए थे, तो मुझे तुम क्या दोगे? मैं तुमको दिया, तुम मुझे दोगे? मैं अब तुमको से कुछ नहीं मांगूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु सिर्फ यही कृपा बनाए रहिए कि आपका मुझ पे सदैव हमेशा साथ बना रहे। मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, कुछ नहीं। बलि की पत्नी जो विंध्यावली थी, विंध्यावली आई, और जब विंध्यावली आई तो उसमें क्या, उसने भी क्या कहती है, प्रभु आपने मेरे स्वामी को राजा बनाया तो अच्छा किया, राजा बनाया अच्छा किया, लेकिन प्रभु आपने जो राज्य ले लिया, ये आपने बहुत ही बड़ा कृपा किया, बहुत बड़ा कृपा किया भगवान। भगवान ने कहा ये क्या, पति तो ठीक है, ये तो शेर है, लेकिन पत्नी तो सवा शेर निकली। ये तो दानी, लेकिन महादानी तो इसकी पत्नी क्या कर रही है कि प्रभु आपने राज्य दिया तो अच्छा किया, लेकिन राज्य ले लिया, ये बहुत बहुत बड़ा कृपा किया। ऐसी ऐसी दानी जो क्या भगवान के लिए समर्पण कर देते हैं। हे गोविंद आपने ही तो दिया है, मेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ नहीं था, अब कुछ नहीं है, सब आपका है, मेरा कुछ नहीं।